अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना और वसीम पुन्नू। अस्सलामुअलैकुम। पुन्नू आज आप यहाँ मौजूद हैं, खैर है? एंड देख के जाना है था लोगों एंड ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। सीध रखो, मैं अपने अंजाम को पहुंचना चाहता हूँ। कोई नहीं अल्लाह वारिस है यार कोई दिमागी काम भी कर लेते हैं। ਸਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵੋ ਮੈਂ ਹਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ सीरियसली? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਲੈਗ ਵਕੰਸਾ ਐਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਟਰ ਛੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੌਂਗ ਹੌਗ बॉन्ग बॉन्ग हॉक नहीं है, बॉब हॉक था वो। बॉन्ग हॉक भाई कमाल। सर बॉन्ग हॉग जिनको फांसिंग याद नहीं रहते उनको बॉन्ग हो गया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। नहीं नहीं अल्लाह खैर करे आप अपने ओन पे आए हैं, अपने रिस्क पे आए हुए हैं। नहीं मैं इंशाल्लाह ताला नहीं मैं अपने शौक ना वो आया यार कहना चाह रहे नहीं, इंशाल्लाह ताला आइंदा मैं इधर का रुख। आपने आज यहाँ का रैप खाया, तौबा दा मकाम है रिज़क ही ले आया जे मैं नहीं सी आना पाए ना मजा आया कि नहीं? तौबा दा उतो 7 अप चली नहीं नहीं नहीं, इसके साथ जब आपको बेहतरीन पीना कलाडा मिलेगा ना, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਭਾਏ ਨਾ वो उस वक्त नहीं था। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। फिर आपको बर्फी शेक मिलेगा यहाँ। क्या शेक? बर्फी बर्फी शेक। साग बर्फी शेक ਇਹ ਇਸ साग बर्फी शेक, बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਇਸ तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा जी, करो जी शुरू चैलेंजर। जी सर। अच्छा, आप उसी वक्त जो है ना सुख का सांस लेते हैं। चैलेंजर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला सलीम। और आपके साथ कौन है अब्दुल्ला? मेरा नाम भी अब्दुल्ला नईम। अरे वाह, आप एक अब्दुल्ला सलीम, एक अब्दुल्ला नहीं, दूसरे अब्दुल्ला स्क्वायर। अब्दुल्ला तो स्क्वायर। है। तो अब्दुल्ला आप स्क्वायर। क्या फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं? हम दोस्त हैं बेसिकली। जी, आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? हाँ जी, लाहौर से है। पढ़ रहे हैं आप? जी पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ते हैं? मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अच्छा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि शख्सियत मर्द है, जी मर्द हैं। जिंदा, नहीं। एशियाई, जी। ताल्लुक साउथ एशिया से, हाँ जी, साउथ एशिया से। पाकिस्तानी, जी पाकिस्तानी। अब्दुल्ला साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं। 25 साल से ज़्यादा? नहीं। 1998 के बाद। 98 के बाद तो 12 साल पे लाया जाए। जी 12 साल से ज़्यादा? नहीं। 2010 के बाद। रीसेंट पर्सनैलिटी शोभा। शोबिस लगता है। ताल्लुक शोबिस से है, नो। सियासत और हुकूमत से है, नो। इल्म व फजल से है। यस। 11 सवाल। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ जी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਰਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। जी जनाब। और जी अब्दुल्ला साहब आप अब्दुल्ला सईद है? नहीं नहीं अब्दुल्ला नईम। नईम नईम एंड है। सलीम। तो दूसरे सलीम है? सलीम। सलीम और नईम। सलीम। मैंने सॉरी सलीम से बात कर ली। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਈਮ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਲੀਮ ਨੇ ਦੇਣਾ? नहीं अपने ही जी लगते मैंने। हाँ जी। कहना हाँ जी। अच्छा जी, इल्म व इल्म फजल। फजल से ताल्लुक पंजाब और लिटरेचर। अभी हाल ही में अमजद इस्लाम अमजद के अलावा ज़िया मोहिउद्दीन फौत हुए हैं। जी यस, उनको भी हमें नज़र में रखना चाहिए। नहीं तो वो इल्म व फजल से उनका ताल्लुक कम है, उनका ताल्लुक तो शोबिस से शोबिस ज़्यादा से था, वजह शोहरत। अमजद इस्लाम को नहीं नहीं, नहीं, मैं अमजद इनकी इस्लाम, बात कर अमजद रहा हूं। नहीं, मैं ज़िया ज़िया मोहिउद्दीन मोहिउद्दीन की बात कर रहा हूँ। ज़िया मोहिउद्दीन नेवर क्रिएटेड एनीथिंग ऑफ हिज ओन। रेंडिशन है उनकी, उनकी एक्टिंग है, rendition अदाकारी है, शो होस्टिंग है। शो होस्टिंग। अदीब का पूछा जाए। अच्छा जी, ताल्लुक सुबह पंजाब से है, जी। अदीब थे, जी। इंतकाल को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी। जी तो 2010 से लेके 2021 के दरमियान। इस पीरियड में सुबह पंजाब 23 के अदीब, ये तो पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। बड़े शोरा कराम। मुनीर नियाजी डाइड इन दिस पीरियड। की वफात इंतजार के बाद 6 हुसैन साल। डाइड इन दिस पीरियड। इंतजार हुसैन, मोहम्मद इंतजार हुसैन। मुनीर नियाजी हुए तो नहीं है ना? अब्दुल्ला हुसैन, आई थिंक ही डाइड। Yes, Abdullah Hussain died during this period. Very true. Najeeb Ahmed, Khalid Ahmed, two good poets. 14 questions. वजह शोहरत शायरी थी। नो।
अब्दुल्ला हुसैन। नसर। 15 सवाल। अशफाक साहब का इंतकाल इससे पहले कुछ हुआ। पहले हुआ है, कुछ मेरा पहले, ख्याल है उससे पहले होगा। कुछ पहले हुआ होगा। 15 सवाल हो गए जी। जी सर। अशफाक साहब पहले हुई तो नहीं शख्सियत ना हमारी। नो सर। अब्दुल्ला हुसैन सुबह पंजाब बताया। अब्दुल्ला हुसैन वाज फ्रॉम गुजरात नो, ओरिजिनली ही वाज फ्रॉम फैसलाबाद। और काफी देर ये मुल्क से बाहर भी रहे। जी जी, तवील अरसा। अब नसर निगारों में, क्योंकि अदीब कह चुके हैं, मुहक्किक नहीं है, नसर निगारों में सबसे बड़ा नाम मेरे हिसाब से इंतज़ार हुसैन का है, फिर अब्दुल्ला हुसैन का है। ये दोनों बहुत बड़े एक जैसे, मतलब हम पल्ला, अगर कदावर शख्सियात हैं तो ये है। नॉवल निगार थे, यस। उदास नस्लें इनकी तखलीक है। नो। हाउ मेनी 17 questions. 17 3 more question and you're left. और हाँ, वो बस्ती क्या कहते हैं, इब्न सफ़ी एंड नसीम हिजाजी। नसीम हिजाजी तो हो चुके हैं मेरे ख्याल पिछली दफा, हाँ अभी हुए थे हो गए ना नसीम हिजाजी। जी सर। इब्न सफ़ी इसरार अहमद, और ही डाइड इन दिस पीरियड। हाँ और उनकी तो डेथ पहले की है। किनकी? ये जो इब्ने से- नसीम हिजाजी की को जी 23 24 जी, साल वो हो तो गए। काफी काफी पहले की है, नसीम हिजाजी की तो पहले हो की। भी चुके हैं ना। इब्न सफ़ी की इसी दौरान हुई है। मेक श्योर। इसरार अहमद, Okay. नावल निगार। ठीक हो गया जी। ही फिट्स द बेल Yeah. एक्चुअली। और बिल्कुल। उदास नस्लें भी निकल गया। और इंतजार हुसैन की वजह बस्ती। शोहरत अफसाना है। क्या जी? बस्ती हाँ इंतजार जी हुसैन। जी, अफसाना है उनकी बेसिकली, नावल निगार है वो, लेकिन अफसाना उनकी वजह शोहरत है। जदीद अफसाना निगारी में बहुत बड़ा नाम है वो। लेकिन अब चलिए, इन्होंने कहा है पंजाब। इसरार अहमद का ताल्लुक कोयटा से नहीं था। He lived in Quetta. Didn't he live in Karachi? कराची रहे। मेरा ख्याल है कराची। But was he from Punjab? Would have been, I'm not sure. फिर मसूद मुफ्ती, मसूद के मुमताज मुफ्ती, मसूद मुफ्ती की डेथ हुई है अभी मेरे ख्याल 3-4 साल पहले। इन्हीं सालों में मसूद मुफ्ती की, मसूद मुफ्ती। रगे संग, और चेहरे, ठीक है। और ये भी अफसाना निगार थे। ये देख लीजिए अब्दुल्ला साहब कि अफसाना निगारी और नसर नॉवल। निगारी, अफसाना निगारी और नॉवल निगारी में बाकायदा फर्क इस तरह है कि वजह शोहरत, ठीक है ना, जी, वजह शोहरत नॉवल निगारी है। नॉवल निगारी, बस फिर ठीक। क्योंकि मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने बहुत शानदार नॉवेल्स लिखे हैं, बहाओ और कला जंगी, तो उनकी वजह शोहरत नॉवेल्स नहीं है, सफरनामा निगारी है। जी ठीक है ना जी। जी जी बिल्कुल। प्यार का पहला शहर, ये मुस्तंसर साहब की मुस्तंसर। मुझे एकदम नॉवल याद आ गया। और उनकी वजह शोहरत जो है वो ये तो खाना पिछले- बदोश है। पिछले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र हुआ। जी जी, इनका तो जिक्र होता रहेगा सर। बड़े बाकमाल राइटर, बड़े बाकमाल राइटर। 17 सवाल। अब हम इसको नैरो डाउन करें। वजह शोहरत नॉवल निगारी है। एक तो हो गया ना जासूसी नॉवल निगारी, ठीक है जी। और दूसरा एक शफीकुर रहमान वाज अफसाना निगार। जासूसी नावल पूछ के। हाँ, जासूसी नावल। वजह शोहरत जासूसी नॉवेल्स हैं। यस। इब्न सफ़ी। इमरान सीरीज इनकी बहुत बड़ी तख्लीक है। नो। नो। 19 सवाल। जासूसी नावल बट नॉट इब्न सफ़ी। somebody else जासूसी नावल। ये वो सर, दूसरे- एक इब्ने सेकंड। सफ़ी की 1980 में डेथ हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ये वो कलीम साहब हो सकते हैं, अनदर गाय जिन्होंने जासूसी नाव। क्या कलीम, डू यू रिमेम्बर? ये 3-4 नाम है, तीरथ राम फिरोजपुरी, इब्न सफ़ी एंड कलीम। तीरथ की भी तो डेथ काफी पहले हुई है। बहुत पहले, वो तो He इंडियन थे died ना। in 1950. ही वाज नॉट पाकिस्तानी, Yeah. ही वाज एन इंडियन। आखिरी सवाल। कैसे आखिरी? 19 हो गए। 19 हो गए। 19 हो भी गए। जासूसी मजहर कलीम, अजहर मजहर- याद है कलीम जो मैं कह रहा हूँ, मजहर कलीम थे। जासूसी तो उनके अलावा और कोई भी नहीं, ये 2 नाम है। अगर हैं तो फिर मुझे पता ही नहीं चला, चुप करके लिखते रहे। और जासूसी नॉवल निगार, मजहर कलीम। सस्पेंस डाइजेस्ट में, सस्पेंस में वो सबरंग में आदिल ज़ादा थे ना, आदिल ज़ादा। वो तो शकील जिंदा है। आदिल ज़ादा तो आदिल है ज़ादा ना, है वो तो। वो हैं।
He's alive बक़ैद हयात हैं एंड वंडरफुल राइटर ही इज़, and a very good person. वेरी प्रोलिफिक राइटर एंड अ वंडरफुल पर्सन, Yeah. इसमें कोई शक नहीं। शकील आदिल ज़ादा राइटर तो बाकमाल हैं ही, वाकई यू आर राइट, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और इत्तेफाक से मैं आपसे मिलने जिस दिन आया था ना बिल्कुल। जियो, उसी दिन वो बैठे हुए थे मरहूम इमरान असलम के पास, तो मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी। ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मीर शकील के पास कलेक्शन वैसे रही है बेहतरीन लोगों की, हाँ, ये तो मीर खलील के वक्त से चले आ रहे हैं। चले आ रहे, जी जी जी। लेकिन सर बड़ा बड़ा टैलेंट मीर शकील लेकर आए। वो he believes in spending money on talented people. Yes, no one else in the media as much as he does. अच्छा जी, ये भी मैं आपको बता दूं कि इस राइटर ने, अगर ये वही हैं जो मेरे ज़हन में है, कलीम, तो इन्होंने भी इमरान सीरीज पे जो है ना काफ़ी लिखा है। अच्छा, इन्होंने इन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर, जो इब्न सफ़ी के कैरेक्टर्स थे, और ये कहते हैं कि कुछ इनके थे जिन पर इब्न सफ़ी ने लिखा, तो इसके अलावा कहीं और खुरा जाता नहीं है। अगर जासूसी हैं तो हाँ, टीवी के, टेलीविज़न के राइटर कोई, लेकिन नावल निगार नहीं है कोई। टेलीविजन की जासूसी में तो कोई ऐसी सीरीज नहीं बनी। एक जो सबसे बड़ी सीरीज थी वो अंधेरा उजाला थी। दैट वाज नॉट, वो तो दैट वाज मज़ाहिया क्राइम, क्राइम सही है, हाँ। दैट वाज क्राइम प्लस कॉमेडी। या सक्सेसफुल सीरियल दो, वेरी सक्सेसफुल, सीरीज थी, क्रिएटेड सम ग्रेट कैरेक्टर्स। जी जी जी। मेरा ख्याल है ये जावेद यूनुस? यूनुस जावेद थे। यूनुस जावेद। असल में मैंने पूछा जो है ना इनसे ये कि इमरान सीरीज, इमरान इनका इनका तख्लीक करदा, तो वो तख्लीक थी इनफैक्ट इब्न सफ़ी की। माय क्वेश्चन वाज रॉन्ग, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। हाँ, एक सवाल रह गया। एक सवाल रह गया। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन है, इन्होंने भी अपनी तहरीरों में वो कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए हैं जो इब्न सफ़ी ने क्रिएट किए थे? मतलब आप पूछ रहे हैं सेम नाम से? नहीं, वो कैरेक्टर्स हैं, एक दो कैरेक्टर्स हैं वो, मतलब जैसे कलीम साहब ने इस्तेमाल कर रखे हैं। कोई एक कैरेक्टर का नाम आप बताएंगे? इमरान उनका भी कैरेक्टर था। वो आपको पर्सनालिटी का नाम बता रहे हैं कि इन्होंने किए थे। कलीम ने वो कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर रखे हैं। नो। अब आपने नाम लेना है बस। तो दैट कलीम मींस इट नहीं इज है। नॉट कलीम नहीं है। कलीम नहीं। जासूसी नावल उर्दू में, अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि बच्चों के कोई नॉवेल्स, जासूसी। बच्चों के जासूसी नावल, बच्चों की कहानी। अच्छा, मकबूल जहांगीर ने कुछ लिख रखा है इन मौज़ूआत पे। मकबूल जहांगीर इज़ अ बिग नेम, मुतरजम भी थे, लिखा भी उन्होंने। लेकिन जासूसी एज सच, उनकी दास्तान अमीर हमजा, तिलिस्म होशरुबा, ये मशहूर है। गुलाम नबी एंड सन्स के मेरे ख्याल है वो थे ना, नहीं फिरोज सन्स भाई, फिरोज सन। हमने सिर्फ अब नाम लेना है। मज़र कलीम टाइप ये नाम, यार यही नाम आता है, ये बात यहाँ पे रुक जाती है। किस्तवार कहानियाँ आया करती थीं मुख्तलिफ अखबारों में। सत्तार ताहिर वो मुतरजम थे और बहुत आला पाए के मुतरजम थे, ट्रांसलेटर। कलीम, ये फिर इतना कोई मारूफ नाम नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, अगर इनके अलावा है ना तो फिर मारूफ नहीं है। जो नाम मैं ले रहा हूँ ना, अजहर या मज़र कलीम है ना, ये उनके हम असर थे और इन्होंने भी उन्हीं कैरेक्टर्स में, या फिर पता नहीं, इन्हें पता नहीं है कि टच दीज कैरेक्टर्स, ही यूज्ड दीज कैरेक्टर्स। इनके केस चलते रहे आपस में, इनके मसाइल रहे हैं, या मैं उनका नाम शायद मिस कर रहा हूँ। उमर अयार, मकबूल जहांगीर। मकबूल जहांगीर। एक जासूसी नावल वो बंदा लिखता रहा, थिंक ही इज अलाइव, इंडिया का तारिक इस्माइल सागर। तारिक इस्माइल आई सागर थिंक ही इज अलाइव। जासूसी नावल नहीं, वो उसका किताब है, मैं एक जासूस था। उसके अलावा भी उन्होंने वतन की मिट्टी गवाह रहना, उसमें भी वो जासूसी टच दिया हुआ है जी, उन्होंने 9/11 पे भी तबाज़माई कर रखी है। अच्छा जनाब, अगर ये नहीं है ना तो फिर हमें ग्रेसफुली यस, सबमिट करना चाहिए। एक ये नाम तो लेना। नाम तो जाहिर है नाम लेके करूंगा। भाईजान, ये कलीम साहब के अलावा मेरे ज़हन में और कोई नहीं आता। नहीं, ये नहीं है। अच्छा बताएं आप क्या है? नाम बता दीजिए। इनका नाम है इश्तियाक अहमद, और बच्चों की जो नावल सीरीज़ हैं, इंस्पेक्टर बच्चों तक जमशेद आप सीरीज़, पहुंचे थे। इंस्पेक्टर अच्छा, कामरान अच्छा, मिर्ज़ा अच्छा। और शौकी बरादरान। अच्छा, इसके अच्छा, साथ साथ इस्लाम अखबार का एक बच्चों का इस्लाम रिसाला आया था 2000 के बाद, ये उससे मुंसलिक हो गए। और 1980s और 90s में
इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर कामरान, शौकी बरादरान, महमूद फारूक फरदाना, ये काफ़ी सीरीज 1000 के करीब तकरीबन इन्होंने नावल लिखे हैं। चलें ठीक है, ओके। जी सर, नेक्स्ट पर्सनैलिटी नेक्स्ट पर्सनालिटी। इन हाउस। इन ओह हाउस। अच्छा जी। जी सर। मर्द, जी हाँ। जिंदा, नुप। एशियाई, एशियाई, जी हाँ। साउथ एशियन, जी हाँ। पाकिस्तानी, नुप। इंडियन। जी हाँ। एक इंडियन जो जिंदा नहीं है। चलें जी। डॉक्टर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये हंस के पूछने वाली गल पिछले जन्म च लगदा कोई गोरखा नहीं रहने पास। अच्छा जी, 50 साल हो चुके। नो सर, 50 से ज़्यादा नहीं हुए। 1973 के बाद। बाद 25 साल से ज्यादा। नो सर, 1998 के बाद। रीसेंट पर्सनालिटी। शोभा जो है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ताल्लुक सियासत व हुकूमत से। नो सर। शोबे से ताल्लुक। नो सर। ओहो। 10 सवाल हो गए। इंतकाल को कितनी देर हुई? सर 98 के बाद। 25 साल। स्पोर्ट्स से ताल्लुक। नो सर। इल्म फजल से ताल्लुक है? जी सर। 12 सवाल। 12 सवाल। प्रॉबेबली सम मुस्लिम पर्सनालिटी। मुस्लिम में तो एक ही अहम, बड़ी अहम शख्सियत थे, वो हम पूछ चुके हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान। वो हो चुके हैं। कोई अदीब थे? नो सर। हाँ, हिस्टोरियन। हिस्टोरियन। 13 क्वेश्चंस। फेथ मेरा ख्याल पूछना चाहिए। ज्यादा हिंदूज थे, हिस्टोरियंस ज्यादातर हिंदूज। कोई हिंदू पर्सनालिटी। जी सर। कोई कांग्रेस के स्कॉलर। कोई भाई कोई जर्नलिस्ट को बहुत बड़ा, बीजेपी के बहुत बड़ा जर्नलिस्ट। वो कुलदीप। वो हम कर चुके हैं। हिंदू का जो एडिटर था। वो पुराना था वो तो। हाँ, 1916-17 का शायद। नहीं 1920 उसकी। यार, उसकी 1920। उस period अच्छा की, वो हाँ, फिर और। पुरानी बात है। When did Kuldeep die? रिसेंट ही है वो भी। Within this लेकिन वो period, पहले है ना? हो चुका है। हो चुका है। हो चुका है चुके हैं। कुलदीप नायर हो चुका है। कुलदीप डाइड इन 18। अदीब नहीं है आपने कहा। नहीं। अजीब नहीं। ना शायर है, ना नॉवल निगार है, ना अफसाना निगार है, जर्नलिस्ट है भाई। एक बहुत बड़े थिंक टैंकर थे वहाँ पे, स्ट्रेटेजिक थिंकर, सुब्रामेनियम। हाँ जी, हाँ जी, सुब्रामेनियम स्वामी, जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके वालिद थे वो। जी जी। और किस चीज के? स्ट्रेटेजिक थिंकर थे वो, एक थिंक टैंक के हेड रहे। कोई किताब लिखी? हाँ, हाँ, किताबें उनकी लिखी। बड़ी मशहूर Yes, किताब है। किताबें लिखी, और उसके अलावा इंडियन सिविल सर्विस में थे वो। और तर्जमे भी किए उन्होंने। प्रॉबेबली जो इंडिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, उसके हेड रहे वो। He is a probable suspect. हाँ, मे बी और साउथ इंडिया से ताल्लुक था उनका। यही है। मशहूर आदमी तो यही है। तो साउथ इंडिया का मेरे ख्याल पूछा जा सकता है पूछे जी। क्वेश्चन। ताल्लुक साउथ इंडिया से ओरिजिनल। नो सर। 15 सवाल। फिर उनका पंजाब से। ताल्लुक बंगाल से है, क्योंकि बंगाली बड़े उम्दा राइटर्स हैं। बंगाल साउथ इंडिया में आएगा ना? नहीं, साउथ इंडिया नहीं है। साउथ इंडिया केरला। ईस्ट मेरे ख्याल में इसको कहेंगे ना। East। कौन है जी मशहूर हिंदू राइटर हु डाइड इन दिस पीरियड? और मशहूर है। एक मैथमेटिशियन बड़ा मशहूर था इंडियन। फिर कोई नोबेल लॉरिएट भी कोई हो सकता है, नोबेल लॉरिएट इंडिया से कहाँ लेकिन वो है? लिटरेचर नहीं, वो साइंस। लिटरेचर पे तो मेरा ख्याल है सिर्फ टैगोर को मिला है। हाँ, दैट इज बंगाल। बिल्कुल। ये हमने तयन नहीं किया कि साइंटिस्ट तो नहीं कहीं, हो सकता है। नेचुरल साइंस। इंडियन मोस्ट फेमस तो वही है ना, जो उनका फादर ऑफ द न्यूक्लियर है, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। मिसल, ही वाज एक्चुअली कॉल्ड मिसल मैन। राणा साहब चली गए, मैंने बच्चे याद आ लग गए। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਸੂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। एक ख्वाब च आंदियां होंदियां चीज़ां, कसम नाम खुदा तो- दी डायरेक्ट आ रही हैं। अच्छा भला वेल नोन नाम होगा। सक्सेस लिटरेचर भी इंडियन एक दो हैं जिन्होंने लिख रखा है। स्पोर्ट्स के भी होंगे, एक आधा तो होगा। अच्छा, इनके कोई गुरु जो हैं? गुरु हाँ। तो सिखों में होते हैं। नहीं, इनके हिंदुओं के भी हैं कुछ इस तरह के ना। गुरुदेव, रिलीजियस हाँ हाँ। वो जो है रामदेव। ओशो। रामदेव तो लाइव है। समथिंग लाइक रामदेव। ओशो डाइड।
और एक वो भी था ना जो वेस्ट में चला गया था, वहाँ बहुत पे अच्छी बड़ा मजेदार गुफ्तगू हाँ, करते थे। वो क्या नाम है, आई थिंक ही इज स्टिल अलाइव। मेडिटेशन वगैरह सिखाता था। ही इज अलाइव। नॉट यू आर I नॉट think he died. टॉकिंग ओशो इज द वन हु डाइड। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। स्पिरिचुअल हाँ, स्पिरिचुअल उस पे। तो ये वही है ओशो, ये ओशो। जो जी 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 बड़ी दाढ़ी वाला जो बिल्कुल इस तरह बोलता था जिस तरह बड़ा उसकी हमारे उनकी आवाज़ भी और उनका बोलने का अंदाज भी उर्दू में जब बात करते थे, मोस्टली अंग्रेजी बोलते थे वो हमारे हारून रशीद जैसा स्टाइल था उनका। इज ही द सेम गाय? नहीं, ओशो का तो बड़ा फ्लैट। नहीं, वो तो बड़ी गंभीरता है उस बंदे में। तो वो फिर को और है, ओशो नहीं है। एंड आई डोंट थिंक दे विल आस्क ओशो बिकॉज आई डोंट नो ओशो। बहुत उसके क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर था ना, वेस्ट में भी इंडिया में भी। सदगुरु उसको, मतलब उसको बहुत बड़ा गुरु मानते थे। मुझे ओशो की किताबें दी थी साजिद हसन ने। अच्छा, हाँ, बिकॉज वो योगा और ये सारी चीज़ें ना, तो ये पूछना पड़ेगा कि रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल। हाँ, स्पिरिचुअलिटी। यस। पूछें जी। डॉक्टर साहब, कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी? नो सर। नो। ये मुझे स्पोर्ट्स का राइटर लग रहा है कोई। ये पिछले दिनों जो हम जिन शायरों की बात कर रहे थे, शायर नहीं है वो, नहीं है ना? हाँ, न शायर हैं न अदीब हैं। ये आपका कोई हिस्टोरियन है या ये कोई फिलोसॉफिकल टेक्स्ट? स्पिरिचुअल नहीं है। हम वो कर चुके हैं जादूनाथ सरकार। पिछली दफा हमने जादूनाथ सरकार किया था। हाँ, पिछली दफा कर लिया था। वेरी Yeah. फेमस राइटर। व्हेन डिड, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कासिम फरिश्ता डाई? वो तो पुरानी बात है वही ना? काफी। हाँ, 300 साल 300-400 साल 300 पहले की होगी। 300-400 साल। हाँ, बहुत कासिम मशहूर। फरिश्ता। अबू कासिम। हाँ, हिस्टोरियन। हिस्टोरियन, बड़ा बात। हाँ, अनदर हिस्टोरियन। मैं आपको एक और बताऊं, ये हिस्टोरियन ही है जी, कोई डेफिनेटली हिस्टोरियन। एक सेकंड में हिस्टोरियंस को ना वो फरिश्ता का नाम लिया ना, तब आहिस्ता आहिस्ता विंडोज खुलती हैं। एक सेकंड। ही इज अ हिस्टोरियन, डेफिनेटली अ हिस्टोरियन। मुगल्स पे उसने काफ़ी काम किया हुआ है। एकदम फरिश्ता आया ना ज़हन में, तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही आते ही फिर एकदम बहुत सारे, जैसे ये विंडोज़ एकदम खुलती हैं। इसका नाम है, एक सेकंड, मेरा बड़ा फेवरेट होता था ये। इज ही अ हिस्टोरियन? नो सर। ही हैज नॉट रिटन हिस्ट्री। वो ईश्वरी प्रसाद आया था मेरे ज़हन। 17 questions. अभी वो कॉफ़ी आएगी तो बात आगे बढ़ेगी। जाए आप फेरा लगाएं बाहर से। भाई मैं ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। जाए आप भी साथ ही आप भी चलें। साथ जाएं। लोटरी फोड़ांगे। इंडियन राइटर, जर्नलिस्ट राइटर। थैंक यू। बलराज मधोक। कोई ट्रैवलॉग राइटर है इंडिया से? इंग्लिश में लिखता है। राशिद रहमान? नहीं, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का मेंबर जो अच्छा, था। वो राशिद। एप्रिकॉट रोड टू यारकन। हाँ, जिसने क्रिकेट पे जिसने लिखा है बहुत गंदा। नहीं, क्रिकेटोनॉमी क्या था वो? नहीं, क्रिकोनॉमिक वो तो Crickonomic। सुरजीत भाला। सुरजीत भाला, ये एक राइटर है सुरजीत भाला। हाँ, पर सुरजीत भाला But he is alive. He's alive ना, he is not dead. Crickonomics। Economics। प्राण चोपड़ा को आप रूल आउट नहीं कर सकते। प्राण चोपड़ा एक राइटर है बाकमाल, और उसने ख़ास तौर पे भुट्टो साहब वाले मामले में ना, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, उसका जो फॉरवर्ड है वो किताब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मोर देन माई लाइफ इज़ एट स्टेक, पहली लाइन उसकी। अल्लाह का नाम लेकर हम, क्योंकि वो इसी तरह के राइटर हैं कि कोई किताब, ये इफ़ आई एम असैसिनेटेड का बड़ा उसकी वजह शोहरत एक्चुअली he ये is the writer, हाँ? नो, एक्चुअली ही वाज द राइटर। भुट्टो साहब ने सिर्फ नोट्स दिए थे। किताब उन्हीं की मशहूर है, उन्हीं के नाम से। He was a ghost writer. ही वाज अ गोस्ट राइटर। स्मगल आउट किया गया था स्क्रिप्ट को, किसी ने मलिक हाक, बहुत सारों के नाम दे के थोड़े थोड़े पीसेस में। अच्छा जी, इज ही एन इंग्लिश जर्नलिस्ट आल्सो? नो सर। So then he is not प्राण चोपड़ा। जर्नलिस्ट भी नहीं है, इंग्लिश जर्नलिस्ट। मतलब जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट तो है फिर, जर्नलिस्ट होंगे। क्योंकि हिस्टोरियन नहीं है तो फिर जर्नलिस्ट ही होगा। वैसे प्राण चोपड़ा वाज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट बाय द वे। ये वो नहीं है, कोई और होंगे। ये जी कोई इंटेलेक्चुअल टाइप बंदा है। अब इंटेलेक्ट किस डायरेक्शन में? फिलोसोफर है, वो ब्लैक होल्स पे उसने कोई किताब लिखी। पब्लिक इंटेलेक्चुअल टाइप, पब्लिक जैसे इंटेलेक्ट। शशि थरूर नहीं है, हाँ, उस तरह का। बट शशि थरूर इज वेरी मच लाइव। अलाइव एंड किकिंग। द ईरा ऑफ डार्कनेस क्या है जी? सम क्रिटिक ऑफ द इंडियन स्टेट।
एक तो वो रिसेंटली किताब आई ना, इंडिया इज ब्रोकन, इंडिया इज ब्रोकन, अशोक स्वेन अशोक स्वेन मेरे ज़हन में आ रहा था। He's alive. इज अलाइव। इज इन स्वीडन. अच्छा, मैं उसे अशोक स्वाइन पढ़ता हूँ। बड़ा क्रिटिकल है वो। ओ यस। एक जो बड़ी मेहनत से बनाई हुई पर्सनालिटी है ना, वो मेजर गौरव आर्या है। नहीं, लेकिन वो जिंदा है भाई। आई नो। गौरव आर्या वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, बड़ी दिलचस्प बातें करता है, हमारे शो का बड़ा फैन है। ओ अच्छा जी, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। कन्हैया लाल कपूर, ये कौन है जी? बट ही वाज लिटरेचर राइटर, कन्हैया लाल कपूर, प्योर लिटरेचर। और वो तो पुरानी शख्सियत है, मुंशी प्रेमचंद पुरानी शख्सियत है। मुंशी प्रेमचंद तो बहुत पुरानी I शख्स। think he died in 1935. जी जी जी, बहुत पुरानी शख्सियत हैं ये। स्कूल में पढ़ाया जाता था, अब नहीं। उसने जो है ना गुर्बत, देहाती इलाकों की गुर्बत पे बड़ा काम किया है। कृष्ण चंद्र, मेरा ख्याल है कि 2 क्वेश्चन पूछ के मेरा ख्याल है कि सबमिट करना जी चाहिए, पूछिए। अगर कोई नहीं बनती बात तो। सेकंड सबमिशन ऑफ द नाइट। हाँ जी, क्या क्वेश्चन क्या जहन में आता है? अच्छा यार, एक सेकंड, लास्ट अटेम्प्ट करें, एक सेकंड। तो मणि शंकर टाइप, मणिशंकर आयर, वही इज अलाइव. मणि शंकर इज अलाइव। सुब्रमण्यम स्वामी हो वो चुका है। ही डाइड. हमने कहा वो उन्होंने साउथ साउथ से नहीं है इन्होंने. वो किताब जो है, जो इंडिया अमेरिकन पाकिस्तान, वो क्या है, उसका नाम क्या है राइटर का, क्या नाम, वो जो रोल ऑफ अमेरिका इन पाकिस्तान, हाँ, वेंकट रामन. वेंकट रामन। इज ही अलाइव? He may have died. I तो think 80s की किताब है, 80s. इट इज वेंकट रामन भाई। 85-86 में. ये बेस्ट बुक है जो हाँ। मैंने इंडिया He might have died recently. पर्सपेक्टिव में देखी हूँ। ये बेस्ट राइटर वो है। और यार मैंने कमाल जो लेटेस्ट इंडियन पढ़ी है वो वही है। एंड ही वाज एक्चुअली एंड है तो जर्नलिस्ट ही वो, देखा जाए अगर तो, और अंग्रेजी में ही लिखी है। Academic. एकेडमिक He's है, an academic. जर्नलिस्ट, मतलब उसने अच्छा जी 18 हो गई हैं जी 18 सवाल। तो कोई academic है ये पूछ सकते हैं. एकेडमिक ही है, एकेडमिक डेफिनेटली। वो इसके अलावा को और ज़्यादा नहीं रही कई बात जो है ना, रोल ऑफ अमेरिका In इन Pakistan. पाकिस्तान। इज ही एन एकेडमिक? जी सर। आखिरी सवाल। आखिरी सवाल. किसी के काम पे कुछ लिखा है, गांधी पर, गांधी के मर्डर पर कुछ लिखा हो, इंसिडेंट। गॉड से वाले वाक्य पे लिखा हो। एक वो था जिसने अपना ऑडवायर पे लिखा है, जिसने वो क्या थी ऑडवायर की बायोग्राफी जिसने लिखी है, वो जो उधम सिंह पे जिसने लिख रखा है, व्हाट्स हिज नेम? उधम सिंह पे जलियांवाला बाग। वो तो ट्राई डायर टू था। कनेक्ट द डॉट्स। वो तो डायर था ना। डायर नहीं जी, नहीं, डायर को ऑर्डर तो ऑडवायर के थे ना, ऑडवायर। गवर्नर के। डायर तो सिर्फ एग्जीक्यूटर था ना। इस पर किताब ऑडवायर पे लिखी थी, एक बड़ी शानदार किताब है जिसका तर्जुमा मेरे चाचे ने किया हुआ है, ऑडवायर ही के मर्डर पे, जो उधम सिंह ने उसका मर्डर किया था। यहाँ तक हम पहुँच गए तो वी शुड बी कंसिडर्ड हाँ नहीं नहीं, अगर यहाँ तक As पहुंच having गए ना reached. तो क्योंकि अच्छी किताबों में से एक ये ज़कीम है, 2 लेकिन खूबसूरत किताब उधम है। सिंह का आप बड़ी दफ़ा मेंशन हाँ, कर चुके उधम हैं। सिंह का। ही इज़ वन ऑफ योर फेवरेट्स उधम सिंह किसका एज अ फेवरेट हीरो। उधम सिंह पे किताब जो है ना, उधम सिंह, फिर द शहीद, वो तो सबसे बड़ी किताब तो भगत सिंह पे लिखी है, वो जो मुझे प्रेजेंट की थी इंद्रजीत बल ने टोरंटो में, कुलदीप नायर ने लिखी थी, मतलब इसके भगत सिंह के ऊपर जो थी फिल्म, उसके ऊपर जो बनी वो शहीद है। दिस इज ऑडवायर बायोग्राफी हाईलाइटिंग उधम सिंह। ठीक, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर? ओह, मैंने पूछा था इनसे, दे सेड कि नहीं ये तो हिस्टोरियन है ही नहीं। ये इन्होंने कहा है कि आपने बुधा प्रकाश को कह रखा है कि इज नॉट राइट, आपने कहा हिस्टोरियन नहीं है, वेरस बुधा प्रकाश इज वेरी सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन। ठीक है जी, हमारे 18 क्वेश्चन है, 19 आखिरी 19 सवाल। लो जी, बुधा प्रकाश भी आउट, जो मेरा बहुत ही फेवरेट, मिशिगन यूनिवर्सिटी।
शिकागो, मिशिगन यूनिवर्सिटी, ये वो, इस हटो हटो हटो, ऑडवायर की तरफ आओ। इसका नाम भी ना क्रिश्चियन नेम्स टाइप, जैसे ऑल ये करें फिर लेट्स सबमिट। फर्नांडस। हाँ, जैसे ना होता है ना, इस तरह फर्नांडस भी जैसे। अच्छा जी, ये बस ये यहाँ तक आगे हैं कि ऑडवायर और उधम सिंह के बारे में किताब कई दफ़ा नहीं आता ना। बुधा प्रकाश बारल बहुत बड़ा नाम था, मैं जो मिस हो सकता था, स्किप हो सकता था। मैं हैरान था, अगर ये होता तो मुझे बहुत दुख होता। फिर एक और बंदा, ओहो सर, जो जो ओहो यार, क्या बात कर, शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, शैडो ऑफ द ग्रेट, नरेंद्र सिंह सरीला। नरेंद्र सिंह सरीला। अच्छा जी, आइए, एक रह गया। अगर ये सरीला है तो मजा आ जाएगा। हाँ। अच्छा जी, ये शैडो ऑफ द ग्रेट गेम के राइटर हैं? नो सर, नो। अच्छा, नो है। अब नाम लेना है। अब फिर ये ऑडवायर का ये बायोग्राफर है कोई? नो सर, Then- सवाल वैसे ही खत्म हो गए। मैं ये हाँ। 21वां Yes. सवाल था। सो लेट्स ग्रेसफुली सबमिट। हाँ, क्योंकि उधम सिंह पे जिसने लिखा मेरे ज़हन में वो था। गोपी चंद, गोपी चंद नारंग, ओहो वो तो सर, क्रिटिक थे और रिसेंटली फॉत हुए हैं। गोपी गोपी चंद नारंग, नारंग हाँ, he was a great critic, recently died. passed away in 2022, 2022 पिछले साल। Good. अच्छा बताएं जी गोपी चंद नारंग के बारे में। गोपी चंद नारंग बहुत बड़े क्रिटिक थे। इकबाल के एक्सपर्ट थे ना ये? इकबाल के भी, और जदीद उर्दू गज़ल पर उनकी बहुत बड़ी बड़ी शानदार तहकीक और बड़ी एक राय है। और इंडिया ने इतना बड़ा उर्दू का क्रिटिक पैदा नहीं किया। नहीं किया। ही डाइड वेरी रिसेंटली। वेरी गुड। शमसुर रहमान फारूकी भी तो थे ना क्रिटिक्स। शमसुर रहमान फारूकी, ही वाज अ मुस्लिम। नहीं, वो आपने कहा ना उस जैसा इंडिया नहीं, में गोपी चंद नारंग ग्रेटेस्ट क्या मैं कह रहा हूँ, गोपी चंद नारंग का मुकाबला बहुत कम लोग करेंगे। शमसुर रहमान फारूकी चूँकि खुद नॉवलिस्ट थे, बहुत शानदार शायर भी थे, राइटर थे, दोनों का बड़ा कैलिबर है और दोनों ऊपर तले ही, आगे पीछे ही दोनों का इंतकाल हुआ है। बहुत लाजवाब शख्सियात थी और मुझे तो एजाज़ हासिल है कि मैं शमसुर रहमान फारूकी साहब से मिला हूँ, हमारे घर आए हुए हैं या मेरे फार्म हाउस पे आए हुए हैं।